जय श्री राम दोस्तों, आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है हमारे डेली ब्लॉग्स का 301 ब्लॉग। चलिए भाई, निकल चुके हैं घर से ऑफिस के लिए एंड टाइम हो रहा है आज 9:27। तो यूजुअली जिस टाइम से निकलते हैं हम उससे थोड़ा सा सही टाइम पे निकल रहे हैं आज, क्योंकि अब धीरे धीरे मौसम चेंज होते जा रहा है। हल्का हल्का थोड़ा सा कम ठंडा रह गया और वैसे तो न्यूज़ में आ रहा है कि अभी एक बार फिर से ठंड आ सकती है, बारिश पड़ेगी, लेकिन वो पड़ेगी भी तो मुश्किल से 2-4 दिन के लिए ही पड़ेगी ठंड। तो अभी के लिए तो हम यही मानते हैं कि अब ठंड जाने की कगार पे है। लोग देखो निक्कर पहन के घूम रहे हैं। दोस्तों पहले दर्शन कर लो आप लोग इन रोड्स के। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ ऐसे ही मिलता जुलता टॉपिक है। देख रहे हो कितने बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं। इस स्ट्रगल से हम डेली गुजरते हैं और डेली क्या बताऊं आपको, कितने सालों से गुजर रहे हैं, आपको क्या ही बताऊं मैं। ये देख रहे हो, ये मतलब कभी ठीक नहीं होते ये गड्ढे, बहुत बुरे हालात हैं। यकीन नहीं मानोगे, जब जैसे हम पहुंचते हैं ना आगे सेंट्रल दिल्ली वगैरह में या पंजाबी बाग से आगे निकलते हैं पहुंचते हैं, तब हमें लगता है यार ये है दिल्ली शायद। ये लोग आए जब हम लगभग 1 किलोमीटर और आगे आ गए। एक ये वाला पैच और देखो, ये भी लगभग 500-600 मीटर के आसपास का पैच है और इसकी हालत तो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। और रात को भी दिखाऊंगा मैं, आप देखना। रात को तो भाई साहब ऐसा लगता है कभी कभी कि बस कहीं किसी गड्ढे में घुस गए हम और कमर भी लचक सकती है भाई, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपको क्या पता वो गड्ढा कितना गहरा है क्या नहीं है। आपको तो बस बाइक निकालनी है वहाँ से या गाड़ी निकालनी है, कुछ भी। गाड़ी भी ख़राब होएगी आपकी ज़िंदगी भी ख़राब हो सकती है। बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ मैं। गड्ढे में घुसते भाई साहब कमर में जब लचक आती है ना, कमर का दर्द मेरे से पूछो कितना ख़तरनाक होता है। झुका भी नहीं जाता, रात को सोए तो सुबह उठा भी नहीं जाता, इतनी बुरी हालत होती है। तो ये देखो प्रॉपर ऑफ रोडिंग होती है हमारे यहाँ पे। और ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ काम करा होगा तो ये ऐसी बची हुई है, नहीं, सालों से ऐसी ही है। और मतलब मैंने जब से देखा यार तब से ऐसी ही है, ख़तरनाक ख़राब। ज़रा से थोड़े थोड़े पैचेस बना देते हैं, उसमें भी ऐसे डिज़ाइन बना देते हैं गड्ढों के, जैसे कि पता नहीं क्या काम कर दिया इन्होंने, बहुत अच्छा काम कर दिया। और अभी आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, अगर दिख पाएगा आप लोगों को तो देखना। यहाँ पर एक कितना शानदार बोर्ड बनाया भाई साहब, उसमें अच्छा खासा पैसा खर्च किया उस बोर्ड को लगाने के लिए। ये देखो अभी दिखाता हूँ आपको, ऊपर दिख रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से वेलकम टू सुल्तानपुर माजरा। भाई साहब इतना प्यारा बोर्ड लगाया है, उस बोर्ड के हिसाब से रोड्स नहीं है भाई। सच बताऊँ तो आपने उस बोर्ड के लायक ना काम नहीं किया है, हद हो गई। मतलब जैसे होता नहीं है कि चोरी भी कर ली और फिर सीना चोरी भी कर रहे हैं सीना चोरी भी कर रहे हैं, वैसे ही कुछ इनके साथ नज़र आता है मेरे को। और ये रोड्स ऐसी हैं, सच बताऊंगा ये रोड्स तो सालों से ऐसी ही है। मतलब इसमें काम नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है उनको, करते ही नहीं है, कभी किया ही नहीं है, क्योंकि हमेशा से ऐसी बनी हुई है। आप लोगों मैंने अपने पुराने ब्लॉग्स में भी कई बार दिखाया है, सुल्तानपुरी से हमारी ये अच्छी खासी जो इस तरीके की रोड भी भाई बन जाए ना उस वाले तरफ, तो हम कहेंगे कि हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई, क्योंकि ये डेली रूटीन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं हमारी। अगर इनको आपने ठीक नहीं कर पाया तो आपने क्या ही किया फिर। और यहाँ सालों से ऐसी है, ये नहीं कि ये आम आदमी पार्टी ने कराया है, ये आई थिंक कांग्रेस ने करवाया हो, क्योंकि सबसे पुरानी पार्टी दिल्ली में तो वही है कांग्रेस। ये सीवर ये सब कुछ कांग्रेस का ही किया हुआ है पुराना। चाहे एक टाइम पे उनको अच्छा खासा मौका मिला खाने कमाने का तो उन्होंने खाया कमाया भी, ऐसी बात नहीं है। कॉमनवेल्थ के टाइम पे उनकी सारी पोल पट्टी खुल गई थी, बहुत खासा अच्छा खासा कमाया उन्होंने। लेकिन ये है कि कॉमनवेल्थ के टाइम पे ही दिल्ली का जो कायाकल्प था ना वो भी हुआ था, काफ़ी सुधार हुआ था दिल्ली में, बहुत सारी चीज़ें अच्छी बनी थी, फ्लाईओवर्स बनने स्टार्ट हो गए थे और वहीं से दिल्ली का एक्चुअल में एक तरीके से कह सकते हैं कि रेनोवेशन स्टार्ट हो गया था। एंड दोस्तों ये सब बातें आज मैं क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज है ये लगा लीजिए 31 तारीख और अब आने वाला है भाई इलेक्शन दिल्ली में, जो कि है 5 तारीख को, 5 फरवरी। छुट्टी भी है हमारी उस दिन शायद, और 5 फरवरी को दिल्ली के इलेक्शंस है सीएम के। तो वो बहुत ज़रूरी होता है कि दिल्ली का सीएम भाई ऐसा बने जो आपके लिए अच्छा खासा काम कर पाए।
दूसरों में ब्लेम गेम खेलना बंद करे, काम पे थोड़ा ध्यान दे, पहले अपना काम करे, अपने काम से दिखाए कि हाँ भाई हमने ये काम किया है। उनका काम बोलना चाहिए, बेसिकली उनका मुंह कम बोलना चाहिए, उनका काम बोलना चाहिए। उनकी तरफ से लोगों को बोलना चाहिए कि हाँ भाई इसने ये काम किया है, तुम ऐसे कैसे कह रहे हो इसके ख़िलाफ़, तो वो चीज़ होनी चाहिए। इनको तो ये लगा लीजिएगा आप, एक अच्छी खासी प्लेट में सारा सजा सवारा दिल्ली मिल गई थी और उसको उन्होंने उस प्लेट को और बिगाड़ दिया, गंदी कर दी है। ऐसे ही कुछ हो गया अभी दिल्ली में। तो मेरे हिसाब से कुछ काम किए ज़रूर है इन्होंने, लेकिन वो काम भी अधूरे पड़े हैं, पूरे नहीं हुए इन 10 सालों में। तो उसको मैं अधूरा ही बोलूँगा। वो काम जब तक कंप्लीट नहीं होएगा ना, तो वो काम में थोड़ी ना गिना जाएगा, वो तो अभी अंडर प्रोसेस वर्क है। अगर वो 10 सालों में नहीं कर पाए तो फिर वो कभी नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को। ये रोड्स देख रहे हो, सालों से ऐसी बनी हुई है, इसको ज़रूरत भी नहीं पड़ती दोबारा ठीक करने की, बार बार। और हमारे यहाँ की रोड्स आज तक उन्होंने इस तरीके की करने की कोशिश ही नहीं करी, किसी ने भी नहीं करी। एटलीस्ट इतना कहूँगा मैं कि किसी ने भी नहीं करी, क्योंकि पहले कांग्रेस के टाइम पे तो वो वाला एरिया जो था वो पिछड़ा हुआ था, उसको बाहरी दिल्ली बोलते थे, दिल्ली में भी नहीं काउंट करते थे, तो इस वजह से ज़्यादा पिछड़ा हुआ था। लेकिन अब तो कनेक्ट हो गया भाई दिल्ली से, अब तो दिल्ली का पार्ट है, तो अब तो होना ही चाहिए। पिछले 10 सालों में तो आई थिंक हो जाना चाहिए था बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन हुआ नहीं। और अब तो बिल्कुल हमारी कॉलोनी से जुड़ते हुए ही 2 सेक्टर और बन गए रोहिणी के, सेक्टर 40-41। और जब वो बनेंगे भाई तो और ज़्यादा अच्छी चीज़ें होनी चाहिए ना। आपको मैंने कई बार दिखाया होगा, वहाँ पर हमारे यहाँ पीछे इतना बड़ा तालाब सा है भाई, वो तालाब समुद्र टाइप का लगता है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम सी फेसिंग जगह पे घूमने आए हैं, मरीन ड्राइव पे। गाइज़ हमारा जो वोट है ना, एक वोट बहुत ज़्यादा कीमती होता है, और हमारे इन्हीं वोट के बेसिस पे हमारे ये मुख्यमंत्री बनेंगे। तो भाई बहुत सोच समझकर वोटिंग करना। मतलब अगर बेसिकली आपको बताऊँ ना मैं, तो ये जो झूठे प्रलोभन होते हैं ना, इनके चक्कर में मत फंसना कि भाई आपको 2500 रुपये मिल जाएंगे, आपको 2100 रुपये मिल जाएंगे। आपको इतना स्मार्ट वोटर बनना है कि आपको ये बस ये पता होना चाहिए कि भाई मेरे को जो वोट देना है ना, उस पार्टी को देना है जो केंद्र में अभी प्रधानमंत्री हैं। बस मैं ये नहीं कहता कि आप भाई बीजेपी को दो, कांग्रेस को दो या इसको दो, लेकिन एज ए स्मार्ट वोटर हमें इस चीज़ को सेलेक्ट करना चाहिए कि जो भी पार्टी केंद्र में है ना, उसी को हम बिठाएं अपनी स्टेट गवर्नमेंट में। उससे बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स होते हैं ना, आपको इतने बेनिफिट्स अपने आप ही देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम में। ये जो कांग्रेस ने जो काम किया है ना दिल्ली में या किसी भी अदर स्टेट में, तो वो इसी बेसिस पे किया है भाई। और अगर आप यूपी में अभी देख रहे होंगे ना, तो इसी बेसिस पे काम हो रहा है यूपी में। अगर सेंट्रल और स्टेट सेम है तो वो काम बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, और अगर अलग अलग है तो फिर अलग अलग तरीके से ही होगा। सब अपने अलग अलग दिमाग लगाएंगे और पैसा बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, और ये पैसा हमारा ही होता है, हमारे ही टैक्सेस से जाता है, हमारे जो भी जितने भी तरीके के टैक्सेस हम पे करते हैं ना, उनसे ही जाता है। तो बेसिकली हम अपने पैसे को अपने हाथों से वेस्ट कर देते हैं इस वोटिंग के थ्रू। तो बस यही कहूँगा मैं, स्मार्ट डिसीजन लो, इन प्रलोभन में मत जाओ। जो आपको ये जो छोटे मोटे प्रलोभन दिखाई देते हैं ना कि भाई बिजली फ्री है, 2100 रुपये ले लो, 2500 रुपये ले लो, ये आपको 2100-2500 दे देंगे एक तरफ से, और दूसरी तरफ आपके साथ टैक्सेस में बढ़ा देंगे। तो वो हमसे ज़्यादा खेलें इस चीज़ को, इस गेम को, तो वो कहीं ना कहीं हमसे वसूल लेंगे इस चीज़ को। ये हमेशा ध्यान रखना, इन चीज़ों में मत पड़ना। मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है। और आज की डेट में तो ऐसा हो गया, तीनों पार्टियों ने बोल दिया भाई कि हम भी देंगे, हम भी देंगे। तो अब ऐसा तो रह नहीं गया कि केजरीवाल साहब ही देंगे। तो गाइज़ मैं तो यही बोलूँगा, जो भी सेंट्रल में पार्टी है, जैसे कि इस टाइम पे बीजेपी है, चाहे वो कैसा भी काम कर रही है, उसी को सेंट्रल में और स्टेट में दोनों में होना चाहिए। और कल के दिन अगर आम आदमी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर बनता है या फिर कांग्रेस का बनता है, तो मैं तब भी यही बोलूँगा कि दिल्ली में उन्हीं का होना चाहिए भाई, चीफ मिनिस्टर भी। आम आदमी पार्टी जीतती है तो आम आदमी पार्टी का होना चाहिए, और अगर कांग्रेस जीतती है तो कांग्रेस का होना चाहिए। उसी बेसिस पे एज दिल्ली वासी मैं तो यही चाहूँगा भाई, दिल्ली का विकास हो और देश का विकास हो। तो उस केस में ऐसे ही होना चाहिए, तभी अच्छे से विकास होगा दिल्ली का और देश का। अदरवाइज़ ये लोग ब्लेम गेम खेलते रहेंगे कि भैया इन्होंने हमें काम नहीं करने दिया, हमारे इतने पैसे ऐसे लटके हुए हैं, अटक गए, ये हो गया वो हो गया, और वो पैसे हमारे बर्बाद हो जाते हैं आम जनता के। ध्यान रखना इस चीज़ को, और अपना वोट सोच समझ कर देना भाई। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे ब्लॉग को, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए। मैं तो 1 घंटे बाद कर सकता हूँ इस चीज़ पे।
चलिए जी 9:58 हो रहे हैं। आज सही टाइम पे पंजाबी बाग पहुंच गए, आज बिल्कुल सही। चलिए गाइस अभी के लिए हम चलते हैं, ऑफिस पहुंचते हैं, करते हैं आज की दिहाड़ी पूरी और आपको शाम को मिलूँगा शाम को, क्योंकि आपको वो चीज़ दिखानी भी है शाम को कैसी हालत होती है हमारे ऑन रोड्स की, तो वो आपको दिखानी बहुत ज़रूरी है। और वाओ MG की कॉमेंट दिख गई। अबे क्या हो गया, चल रहा है नहीं चल रहा है, लाइट तो ख़राब है। चलिए जी फाइनली दोस्तों निकल चुके हैं ऑफिस से। टाइम हो रहा है 7:20, थोड़ा सा लेट हो गए आज। एक से एक नमूने हैं, पूरी रोड तो गाड़ियों से ही घेर लेते हैं। यहाँ पे पार्किंग बना रखी है, जाने के लिए बंदे के पास जगह ही नहीं, कहाँ से जाए। इतनी चौड़ी रोड है, उसमें भी जाम लग जा रहा है। शाम के समय ये थोड़ा सा बस यही रीज़न है, देख रहे हो कितना लंबा जाम है, इसीलिए मन नहीं करता। बस शाम को ये लगे रहती है कि बस किसी तरीके से फटाफट से घर पहुँचे यार, बहुत लंबा जाम लग जाता है ऐसे ही। ये लगभग ये लगा लो कि डेली का ही है, और बुधवार को तो ज़्यादा ही रहता है क्योंकि बुधवार को आगे मार्केट रहती है। आज बुधवार ही है भाई साहब। अब जाके निकले हैं उस भीड़ भाड़ से बाहर, और यहाँ आते ही ठंडा लगने लग गया बहुत ज़्यादा। मैंने आप लोगों को कई बार बताया ना, ये भाई गर्मियों में भी ठंड लगती है यहाँ पे। पूरे पेड़ 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 देख रहे हो, इस तरफ तो ऐसा लगता है जंगल है जैसे, हमारे लेफ्ट में। ठंडा लग रहा है। काफ़ी टाइम बाद मैं रात को कर रहा हूँ व्लॉगिंग, मुझे याद नहीं कब करा होगा, शायद 5-6 महीने पहले शायद। एंड फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं भाई, वन ऑफ द फाइनेस्ट रोड्स इन द वर्ल्ड, हमारे सेक्टर 20 वाली रोड पे। ये दुम 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 हमें तो भाई ऑफ रोडिंग के लिए जाने की ज़रूरत ही नहीं कहीं पहाड़ों पहाड़ों में, हमारी ऑफ रोडिंग तो सेक्टर 20 रोहिणी में ही हो जाती है। ये देख रहे हो, ये गड्ढे गुड्ढे मस्त, आहो ओहो खतरनाक। लव यू केजरीवाल सर, आपने हमारे यहाँ पर ऑफ रोडिंग रोड्स बनवाई, मज़े आ गए। चलिए जी फाइनली पहुँच गए भैया घर पे। टाइम हो रहा है 8:29, 8:30 बजे पहुँचे आज। A few moments later. अभी नव्या तो लगी हुई है अपना कार्टून देखने में, तो तब तक हम सोच रहे थे कि अपना एक काम कर लें। एक्चुअली हमें एक बोर्ड बनाना है और उसी में लगे हुए हैं हम लोग। ये लगभग काफ़ी तैयार तो हो गया है, बस इसको कंप्लीट करना है फाइनल। नब्बू ने बहुत तेज़ आवाज़ कर रखी है, बस छोटा मोटा और काम रह गया है। अपना व्हाट्सएप, ईमेल और इंस्टाग्राम डालना है हमको यहाँ पे नीचे। इसको कंप्लीट करते हैं फटाफट से। 2 hours later. चलिए दोस्तों फाइनली खाना भी हो गया है, हमारा डिनर अपना हो गया है और लगभग 11:30 बज गए। और अपनी वीडियो भी मैंने एडिट कर ली है, जो कल आएगी रात को लगभग 7 बजे के आसपास, जो हमने अपना टाइम सेट किया हुआ है उस टाइम पे आएगी। आप लोग एंजॉय कीजिएगा, और आज वाली वीडियो को भी यहीं एंड करते हैं। आप लोगों से कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए। हमारे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।